दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई पर भारत साजिश के नए जाल बुनने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के हसास इदारों ने भारत की फॉल्स फ्लैग प्लानिंग बेनकाब कर दी। ज़राए का कहना है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में ले जाना चाहता है, जहां उन्हें इस्तेमाल करके भारत बड़ी कार्रवाई का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है। इस वक्त सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इन बेगुनाह कैदियों को जल्द ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए गोदी मीडिया और जयशंकर पाकिस्तान के मुखालिफ इस्तेमाल करेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से इंतहाई दिल बर्दाश्ता वजीर खारजा जयशंकर ने इस स्कीम को तरतीब दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की पूरी तारीख मौजूद है। कोई वाकया हो तो इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर धर देता है। गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। मोदी सरकार ने इसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देकर उसके नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने नाम निहाज सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा मार गिराया। 27 फरवरी को पायलट अभिनंदन को जख्मी हालत में पकड़ा। अमन के जज्बे के तहत 1 मार्च को इसे भारतीय हुकूमत के हवाले कर दिया। 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में लाल किला के करीब कार बम धमाका हुआ। इस वाक़े को भी पाकिस्तान से जोड़ने की पूरी कोशिश की गई। नाकामी पर उसका मलबा मकबूजा कश्मीर के रिहायशी अफराद पर गिरा दिया गया। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोपना तो भारत की आदत बन चुका। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत पाकिस्तान से शिकस्त खाया हुआ वो दुश्मन है जिसे जंग के अलावा सिफारती नाकामियों ने भी परेशान कर रखा है। तारीख बताती है कि भारत हमेशा से अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए बहाने ढूंढता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। मोदी हुकूमत का मकसद एक माहौल बनाना है। भारतीय वजीर आज़म खुद कह चुका है कि वो बदले की आग में जल रहा है। ऐसे तमाम भारतीय मनसूबों का मकसद पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करना और अपनी खुफत मिटाना है, लेकिन भारत को कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत के अहम इजलास में बड़े फैसले। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के तनाजुर में मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों ने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की मुखालफत कर दी। हुकूमत का तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर ममलिकत को महंगाई पर काबू पाने, ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने और आवाम पर इसके असरात कम करने के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास को सिफारती सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत की। इजलास से पहले सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मौजूद थे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें। चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा हो गया। पाकिस्तान को भरपूर एआनत फराहम करने का ऐलान। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जमान माओलिंग कहती है कि चीन पाकिस्तान की तरफ से सालिसी और कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहता है। जंग बंदी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन और राबतों के फ़रोग के लिए तैयार हैं। तर्जमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को अमेरिका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तानी काविशों पर एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान, सऊदीया, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर खारजा के इजलास के बाद इसहाक डार ने कहा, ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी पर आमादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के साथ साथ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी और उसके आलमी मईशत पर असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा से मुलाकात हुई। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद का शुक्रिया। खित्ते में जारी कशीदगी फौरी ख़त्म कराने के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं।
मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, मुश्किल घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कमजोर तबके को रिलीफ के लिए कोशिश हैं। कुर्बानी का आगाज हुकूमती अखराजात में कटौती से किया। वज़ीर आलम की पेट्रोलियम ज़खायर और बचत मुहिम के जायजा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। डिजिटल निज़ाम से रिलीफ आम आदमी तक पहुंचाएंगे। आलमी बहरान के बावजूद ईंधन की फराहमी में तात्तुल नहीं आने दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बचत मुहिम पर अमल दरामद की ऑडिट रिपोर्ट पेश, ब्रीफिंग दी गई। मुल्क की जरूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हाई ऑक्टेन पर लेवी बढ़ाने से जेट फ्यूल की कीमतों में तब्दीली नहीं आई। इजलास में आइंदा के लाहे अमल के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर अरकान कौमी असम्बली के मिले जुले तासरात, जबकि ताजरों ने मुखालफत कर दी। नून लीग की शुमाइला राना हामी, पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह का ताजरों को एतमाद में लेने का मशवरा। PTI के हिमायत याफ्ता उमैर नियाजी की मुखालफत। MKM की सबीन गौरी ने हुकूमत को किफायत जारी का मशवरा दे दिया। लाहौर में FPCCI अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फहीम सहगल, MS तनवीर, जकी एजाज और दीगर ने कहा, पाकिस्तान को तेल की सप्लाई पूरी मिल रही है, फिर भी कीमतें बढ़ाई गई। हुकूमत से मुतालबा है कि लॉकडाउन पर ताजरों से मुशावरत की जाए। हुकूमत हफ्तावार को मार्केटें बंद करने के फैसले पर नजरसानी करे। कारोबार को 10 बजे बंद करने की पाबंदी से आजाद किया जाए। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगामात सालसों के जरिए पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थी। खुश आइन है कि इलाकाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं। इस्माइल बकाई का कहना है कि जब तक जौहरी अदम फैलाव मुआहदे के रुकन हैं, मुआहदे का एहतराम करते हैं। ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान के हकूक का एहतराम नहीं किया जा रहा। ऐसी सूरत हाल में जौहरी अदम फैलाव मुआहदे की अफादियत पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान में फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मस तो हम किसी न किसी तरीके से खुलवा लेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहते हैं कि ईरान में हमारे मकासद वाज़ेह हैं और हम उन्हें महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में हासिल कर लेंगे। अगर ईरान ने फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मस को बंद करने का इंतखाब किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा ईरान आबनाए हुर्मस खुद खोल दे, वरना हम इसे खुद या बैन अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए दोबारा खोल लेंगे। रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप महाज आराई और जंग की बजाय मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। अमरीका और इसराइल का मगरबी तेहरान के इलाके फारदेस में वाक़ई यतीम खाने पर हमला, 2 अफराद शहीद। 1 माह से जारी जंग में ईरानी शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 26,000 से ज़ायद जख्मी, 93,000 से ज़ायद शहरी अमलाक तबाह। अमरीकी और इसराइली हमलों से तेहरान की करज और अल बर्ज में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से खंदाब हैवी वाटर रिएक्टर ने काम करना बंद कर दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक प्लांट अब गैर फाल है। हमले के वक्त कोई ऐलान शुदा जौहरी मवाद प्लांट में मौजूद नहीं था। ईरानी स्कूल के बाद इसराइल का तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया कि तेहरान यूनिवर्सिटी को बतौर मिलिट्री कमांड इस्तेमाल किया जा रहा था। ईरान ने मुल्क में हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी, जिनका ताल्लुक बागी तंजीम पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान से था। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों में नेवल कमांड तस्दीक कर। इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को भी ना छोड़ा। जनूबी लेबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार दम तोड़ गए, 2 जख्मी। UN मिशन के मुताबिक एहलकारों का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। अमन मिशन की गाड़ी तबाह हो गई। गुज़श्ता रोज भी जनूबी लेबनान में UN मिशन का एक एहलकार हलाक हो गया था। अमन मिशन पर हमलों के खिलाफ फ्रांस का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। हिजबुल्लाह का कहना है कि 24 घंटे के दौरान इसराइली फौज पर लेबनानी हदूद में 26 और शुमाली इसराइल में 17 हमले किए। 4 फौजी अड्डे, 8 आबादियां, 1 फौजी बैरक, 4 सरहदी चौकियों को निशाना। उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा कत्ल केस के तमाम मुल्ज़िमान 8 साल बाद बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। रुकन सिंध असम्बली सरदार खान चांडियो, बुरहान चांडियो समेत 8 मुल्ज़िम नामजद थे। 17 जनवरी 2018 को उम्मे रुबाब चांडियो के दादा,
वालिद और चचा को कत्ल किया गया। उम्र रुबाब चांडी और मुकदमा दर्ज न होने पर नंगे पांव अदालत पहुंची। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अर्ज को नोटिस लेते हुए केस 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म सादर किया। मुतासरा खानदान के वकील सलाहुद्दीन पंवर ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का ऐलान। उम्र रुबाब चांडियों ने कहा, रोपोश मुलजिमों को भी सजा नहीं हुई, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करूंगी। सरदार चांडियों और बुरहान चांडियों के बरी होने के बाद अबाई गांव पहुंचने पर हामियों की शदीद हवाई फायरिंग। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, पीसीबी ने मुतनाज़ा ट्वीट करने पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। पीसीबी ने 27 मार्च को नसीम शाह को शोकाज नोटिस जारी किया था। नसीम शाह का जवाब मौसूल होने और उसका जायजा लेने के बाद 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने केस की समाअत की। कमेटी ने फैसला सुनाया। नसीम शाह ने जुर्माने के बाद माजरत कर ली। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अपने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले लोगों से माजरत खा हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट से हालिया पोस्ट मेरी इंतजामी टीम ने की थी, जो मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। मैं अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा वाकया दोबारा नहीं हुआ, इसलिए अपनी टीम में कुछ जरूरी तब्दीलियां की हैं। लाहौर कलंदर्स ने अपने कप्तान शाहीन अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। लाहौर कलंदर्स के एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया।